हरि सदेव श्रीरंग पति सरोज अणिपायणीय भक्ति सदा सत्संग गुरुपद शीस नवाई के धरु चरणन में ध्यान रामचरित वर्णन करूं मोहि शक्ति किन्न प्रदान श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय हो। गाँव के समस्त देवी देवता की जय हो। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करता हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करता हूँ। जो आए पसंद आपको वही काम मैं करता हूँ। जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे कि सबसे पहले आप सभी के इसी चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आओ आप सबला हृदय से धन्यवाद। मंच में बैठे तमाम नारी शक्ति, महिला शक्ति, दाई मल्ला, दीदी मल्ला और बहिनी मल्ला एवं पिता तुल्ला बैठे बुजुर्ग, सियान, नौजवान साथी मल्ला, आप सबो झल्ला बाल गोपाल मानस परिवार, ग्राम सुक्तरा, थाना सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के ये नाने नाने अबोध दईका मंडाले सादर चरण छूक दंडवत कोटि प्रणाम है। हमर प्रणाम और नमन ला स्वीकार करी हो, हमर प्रणाम ला स्वीकार करी हो, हमर प्रणाम ला स्वीकार करी हो। आओ मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान परमात्मा परम अखिलेश्वर ब्रह्मनायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज के पावन कथा और कथा प्रसंग है सुंदर कांड। और सुंदर कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करे के अवसर मिले तो आओ आप सबों के बीच वह कथा प्रसंग सुंदर कांड जहां हनुमान जी महाराज ला लंका जाना पड़िस और लंका जाके आज माता सीता के समक्ष पहुंचे। मिया हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए बर कहां पहुंचिस? लंका में। और लंका में जब पहुंची तो माता सीता कहाँ रही? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में रावण थे माता सीता ला रखे रही। हनुमान जी महाराज पता लगईस तो पता चलिस हनुमान जी महाराज ला की माता सीता ला अशोक वाटिका में रखे रावण। हनुमान जी महाराज पहुंचे मैया माता सीता के समक्ष। हनुमान जी महाराज तो छुप छुप के देखा थे काबर अशोक वाटिका में राक्षस और राक्षसी मन हेते पूरा पहरा देते रहे ताकि ये अशोक वाटिका में कोई मत आए। और माता सीता ला बंदी बना के रखे रही कहे जाए तो राक्षस राक्षसी मन पूरा पहरा देवे दिन भर और रात भर। एक राक्षस एक राक्षसी रीस लंका में जेकर नाम रीस त्रिजटा। त्रिजटा भले राक्षस जाति के नारी रीस दाई लेकिन वो माता सीता के सम्मान करत रीस। माता सीता के सम्मान करीस राक्षस जाति के भले त्रिजटा रीस। रामचरित मानस में कहे जाते कि लंका में से कई जन पात्र हुई जन भगवान राम के भक्त बनीस, राम के दास बनीस। एक दास बनीस विभीषण जी महाराज भगवान राम के और एक माता त्रिजटा है थे भले राक्षस जाति के ऋषि लेकिन माता सीता के सम्मान करीस।
अशोक वाटिका में बैठे रहे माता सीता है तेन वट के नीचे, वट पेड़ के नीचे में दाई हनुमान जी महाराज वट पेड़ में बैठे बैठे देखत रहे कि कब ये राक्षसी मन के नींद पर ही तमें माता सीता के साथ मिल हूं और भगवान राम के जिन संदेश ला हो ना वो संदेश ला दू हूं। हनुमान जी महाराज आज छुप के देखा थे का बार राक्षस और राक्षसी मन हेतेन पहरा देत रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज हेतेन आज वट पेड़ में चक के माता सीता के तरफ ला देखते कि माता सीता कितना सुंदर हवे, काबर मारी हनुमान जी महाराज के। और हनुमान जी महाराज सुंदर से संदेश ला रही परमात्मा श्री राम जी महाराज के, और सुंदर से संदेश ला रही स्वर्ण मुद्रिका, और वही स्वर्ण मुद्रिका ला हनुमान जी महाराज इतने माता सीता जिन अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे में बैठे रहे मैया, वो अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे में हनुमान जी महाराज स्वर्ण मुद्रिका ला गिरा देते और सुगर भगवान राम की कथा ला सुनाए लगते माता सीता ला। माता सीता सोच में पड़े के विचार करे लगे कि ऐसे लंका में कौन आगे जिन मोर परमात्मा राम की कथा ला सुनाते। आज तक के लंका में राम के नाम नहीं सुने रहो, लेकिन आज राम नाम कहने वाला पात्र कौन है? तो पात्र डिस्मिया हनुमान जी महाराज, जे लंका में पहुंच के आज माता सीता के पास हनुमान जी महाराज थे, परमात्मा राम के संदेश लेके पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखी इसकी कपि करे हृदय विचारे दिन न मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अगार दिन न हर्षि उठी कर गयो। भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र महाराज की जिन स्वर्ण मुद्रिका रही, वो स्वर्ण मुद्रिका ला हनुमान जी महाराज माता सीता जी के सामने में अंगूठी ला गिरा देते, और अंगूठी ला गिराते तो माता सीता वो अंगूठी ला देख के सोच में पड़ जाते कि कहूँ रावण इतने कोई माया तो नहीं करते, रावण कोई माया कोई छल तो नहीं करते। माता सीता के मन में भ्रम होए लगी था, और भ्रम ऐसे होते का बार रावण इतने मायावी मायावी और मायावी रीस देखकर सीधी माता सीता के मन में आज विचार पैदा होते, और विचार का रीस के आखिर लंका में भगवान राम की कथा ला कौन सुनात, मोर पति के कथा ला आखिर सुनात कौन है? माता सीता है तेन विचार करते। और आओ यही कथा प्रसंग में आप सबों के बीच चर्चा करबो। बहुत सुगर भजन यात्रा करतन बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, ये भारत की कहानी राम कथा ला जुबानी, कथा ला जुबानी, सब जुर मिल के गावो ना, सब जुर मिल के गावो ना, सब जुर मिल के गावो ना, हो रामचरितमानस कोई दूसर देश की कहानी नहीं बल्कि हमारे भारत देश की कहानी है। और भारत देश में नान चुन गांव और बड़े जन देश हमें नहीं दाई है ना, छोटे छोटे गांव है लेकिन बड़े जन देश है, उसका नाम है भारत। भा से भाव, रस से रस और त से ताल मिल के बने हैं भारत। और धन्य है हम और आप जैन भारत के जन्मभूमि में जन्म लें। एक बार जोरदार ताली अपन अपन पर, है ना। धन्य है जन्म भारत के छत्तीसगढ़ के जन्मभूमि में जन्म लें। काबर छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंगमटा सी है, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंगमटा सी है, और गुरमटिया के मोटा चाउर जमा मिठा दे बासी है, सागमा जैसे झिमी कांदा और अमसुरहा कढ़ी है, और ऐसे हमार महतारी जखर बोली छत्तीसगढ़ी है, बोली छत्तीसगढ़ी है, बोली छत्तीसगढ़ी है। तबे तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया मेरा आधा नंबर बढ़िया है, आधा जन के तो आवाज ही निकला है ना। छत्तीसगढ़िया अब पिछू डार के दाई मन
डोगरी दाई मन कैसे वो वहां पर था है ना हमरे घर के डोगरी दाई का दिखत बिचारी एकदम सेम टू सेम नका घुंगरू मास्टर छत्तीसगढ़िया एती बार भैया मन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आवो एक प्यारा सा गीत भारत के कहानी सदियों से प्राणी और है ज्ञान की गंगा ऋषि मुनियों की अमरवाणी। कहते हैं कि रामायण में हर प्रकार के समस्या के समाधान मिलते हैं, चाहे तो आप खोल के पढ़ लो है ना। रामायण में हर प्रकार के समस्या के समाधान मिलते हैं। ये मैं नहीं कहूं, रामचरितमानस की तय के दाई प्रिय मित्र मैं रामायण हूँ, वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो मेरे पास, संसार की सभी समस्याओं का समाधान है आपका प्रिय रामचरित मानस। तो चलिए सबला मिलजुल के गाना है, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये भारत के कावे भारत के कहानी राम कथा ला जुबानी, सब जुर मिल के गावो 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 ना। राम नाम की लूट और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट, जब प्राण जाएगा छूट, जब प्राण जाएगा छूट। देखो मौका बार बार नहीं मिले है ना, साल में एक मानस गान सम्मेलन होते वो के दिन के, एक दिन के नहीं, 2 दिन के नहीं, 3 दिन के। तो देखो स्थान और समय चुन के मिलते भाई, जगह है ना, समय एक बार मिलते, जगह भी एक बार मिलते। तो जितना भगवान के भजन करना है, कीर्तन करना है,
काबर मानव जीवन में भजन और सत्संग बहुत जरूरी है। तो चलिए सब जन मिल के गाथन। राम के भक्त कभी भगवानी होता, राम के भक्त कभी भगवानी होता, और ताली बजाने वालों को कभी लोकवाणी होता, लोकवाणी होता, लोकवाणी होता। जय जय श्री राम। गले मोरे भैया मोर भैया सिया राम गालेगा, गल मोर दीदी सिया राम गालेगा। चला तुर तर जाही, गया तुर तर जाही, चला तुर तर जाही, गया तुर तर जाही। गल मोर भैया गल मोर दीदी सिया राम गालेगा, गल मोर दीदी सिया राम गालेगा। चला तुर तर जाही, गया तुर तर जाही, 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 चला तुर तर जाही। ओ काया तोरे तर जाही। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी संत समाज हनुमान जी महाराज मैया माता सीता ला पूरा राम कथा ला सुनाते, और किसे भाव से सुनिस कि भगवान राम कौन रिस काकण सातो कर विहाव होइस, और राम ला 14 वर्ष के वनवास में पूरा कथा ला सुनिस हनुमान जी महाराज, ताकि माता सीता ला विश्वास हो जाए कि जिन स्वर्ण मुद्रिका हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने रखिस, तो ये भगवान राम के दास हरे समझ जाए। यही कारण हनुमान जी महाराज दिन माता सीता ला पूरा राम कथा ला बताइस, पूर्ण राम कथा ला विस्तार पूर्वक सुनईस मैया हनुमान जी महाराज दिन माता सीता के सामने। माता सीता मन में विचार करे लगिस कि ये जिन स्वर्ण मुद्रिका स्वर्ण अंगूठी है, आखिर ये अंगूठी में कोई माया तो नहीं है केस, कोई माया कोई छल तो नहीं करत रावण। माता सीता के मन में विचार पैदा हुई, लेकिन हनुमान जी महाराज थे तो पूरा राम कथा ला बताइस कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जेकर पत्नी के हरण हो गया हवे, और ओला खोजत खोजत आज भगवान राम में तीन स्वयं वन में ओखर निकट पहुंच चुके हैं। तो हनुमान जी महाराज में यहाँ माता सीता ला पूरा राम कथा ला सुनाते, लेकिन माता सीता के मन में संदेह होते, कैसा संदेह होते कि आखिर ये जब राम कथा सुनाते आखिर ये हरे कौन। काबर हनुमान जी महाराज दिन वट वृक्ष में छुप के माता सीता राम कथा सुनात रहे। सुंदर से घटना रही, माता सीता हनुमान जी महाराज दिन वट के वृक्ष में चक के भगवान राम की कथा विस्तार पूर्वक बताते रहे। माता सीता तो सुनत रही, लेकिन विचार करती आखिर मोर प्रभु के बारे में इतना जानते तो ये हरे कौन। माता सीता विचार करिस कि आखिर हरस कौन ते मोर सामने प्रकट हो कि हनुमान जी महाराज लमिया ओनी जानत रही कि हनुमान जी महाराज हरे की के। माता सीता कहते कि ते कौन हरस जिन आज मोर प्रभु मोर पति देव के ए राम कथा ला बतातस मोर सामने प्रकट हो कि। तो हनुमान जी महाराज दिन माता सीता के सामने प्रकट होते मैया वट वृक्ष के ऊपर चघेरा है। हनुमान जी महाराज नीचे में आके देखते तो माता सीता की जगह जाके बैठते। हनुमान जी महाराज दिन प्रणाम करते कि मैया मैं राम भक्त दास हनुमान हरो की। हनुमान जी महाराज थे हनुमान जी महाराज माता सीता ला कि मैं प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र महाराज के दास हरो भक्त हरो, और आपके पास जिन्हें स्वर्ण मुद्रिका रखे हो ना ये मोरे प्रभु रामचंद्र जी के हरे की। माता सीता तो स्वर्ण मुद्रिका ला पहचान करी समैया काबर भगवान राम वो स्वर्ण मुद्रिका ला माता सीता ही तेन परमात्मा रामचंद्र महाराज ला दे रही, केवट ला देत रही उतराई के रूप में, लेकिन केवट कोई भेंट नहीं ली समैया। तो स्वर्ण मुद्रिका ला परमात्मा राम तेन स्वयं अपन पास रख ले रही, ताकि माता सीता के आज हरण होए तो हनुमान जी महाराज के पास चिन्ह देवर कहीं नहीं रही। तो रामचंद्र महाराज तेन सोना के मुद्रित लीस, और सोना के
मुंदरी ला आज हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने रखीस। माता सीता पहचान के कि मोर परमात्मा राम के अंगूठी हरे। और माता सीता स्वर्ण मुद्रिका ला देखिस न तो स्वर्ण मुद्रिका माँ भगवान राम के छवि रहीस में आओ, भगवान राम के स्वरूप रहीस स्वर्ण मुद्रिका माँ। माता सीता पहचान गए कि ये मोर राम के अंगूठी हरे। लेकिन उन्हें पता नहीं कि आखिर ये अंगूठी ला लईस कौन और कौन यहाँ रखीस। लेकिन हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने प्रकट हो जाते और प्रकट होने के बाद हनुमान जी महाराज दर्शन देके कहते कि माते मैं भगवान परमात्मा राम के भक्त हूं। किस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखिस की राम दूत मैं मातहु जान किया सत्य शपथ करुणा निधान किया यह मुद्रिका मातु मैं आनिया दिन राम तुम कहु सही दानिया। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के माता सीता ला कहे लगी भैया कि हे माते ये जो स्वर्ण मुद्रिका ला हो ये स्वर्ण मुद्रिका ला भगवान राम भेजे है किस और मैं राम के दास हूँ भक्त हूँ। स्वर्ण मुद्रिका मोर प्रभु राम है तेने भेजे हवे कि स्वर्ण मुद्रिका ला सीता ला दे देवे के ताकि सीता ला जानकारी हो जाए कि भगवान राम है तेन सीता ला खो जाते। और माता सीता ला हरण करके लारी मिया रावण है तेन अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पूरा परिचय देते अपन कि इसकी थी कौन हरस की तो हनुमान जी महाराज की थे कि मैं राम भक्त हनुमान हरो पवन पुत्र हनुमान हरो कि इस भगवान हनुमान जी महाराज है अपन परिचय दी। वानर के स्वरूप ला देखिस माता सीता तो अचंभव पड़ गई। छोट कुन वानर रहे मैया हनुमान जी महाराज वानर ला देखिस माता सीता इतने सोचे लगे कि छोट कुन वानर आखिर इतना बड़े 100 योजन समुद्र पार करके कैसे लंका पहुंचिस। माता सीता के मन में विचार पैदा हुईस। लेकिन हनुमान जी महाराज तो मैया स्वयं शंकर सुवन केसरी नंदन रहीस। हनुमान जी महाराज ला तो वरदान रहीस कि हवा में आकाश में उड़े के वायु में उड़े के काबर हनुमान जी महाराज के पास वो शक्ति रहीस जेन आज माता सीता के पता लगाए बार पहुंचिस। जब माता सीता ला खोजे बार 100 योजन समुद्र के पास पूरा वानर दल के सेना पहुंचिस तो कोई कि इसकी मैं 100 योजन समुद्र पार नहीं कर सका, कोई कहते कि मैं जाऊं तो वापस नहीं आ सकूंगे के। लेकिन हनुमान जी महाराज में वो हिम्मत वो साहस रहीस जेकर कारण हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र ला पार करके आज लंका में पहुंचिस में माता सीता के सामने। और माता सीता के सामने पहुंच के आज माता सीता ला स्वर्ण मुद्रिका ला दिस और अपन पूरा पात्र परिचय दिस। माता सीता ला हनुमान जी महाराज की मैं शंकर सुवन केसरी नंदन हरो की मोर पिता के नाम है केसरी और मैं उखरे पुत्र हूँ और मैं भगवान राम के भक्त हूँ। जेखर नाच तुला खोजत खोजत मैया पूरा वानर दल के सेना मन पहुंचे केस और मैं आज 100 योजन समुद्र पार करके आज तोर पास पहुंचे हूँ। जिन स्वर्ण मुद्रिका ला हो ना इस स्वर्ण मुद्रिका ला स्वीकार कर ले केस। और माता सीता मैया भगवान राम के जिन स्वर्ण मुद्रिका रहीस वो स्वर्ण मुद्रिका ला देखिस तो पहचान की मोर प्रभु की मुद्रिका हरे मोर प्रभु के अंगूठी हरे। और माता सीता भगवान राम चंद्र जी के हाल और सुघर परिचय ला पूछते कि मोर राम तो कुशल मंगल है ना कि इस माता सीता हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी महाराज कहते कि माता प्रभु ठीक है और आपे के प्रतीक्षा करते आपे ला खोजत खोजत आज 100 योजन समुद्र के पास पहुंच गए केस। और ओखर साथ पूरा वानर दल के सेना मन गलो संगठित में है केस ओखर साथ में। और भगवान राम बस आपे ला खोजत खोजत मोला आपके पास भेजे है केस। और भगवान हनुमान जी महाराज में पूरा पात्र परिचय देते हैं केस की हमारे साथ कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं बहुत बड़े बड़े साहसी योद्धा है। किष्किंधा नगर के राजा सुग्रीव है और मैं हनुमान जी महाराज बाली के पुत्र अंगद गलो है जामवन जी महाराज गलो है। पूरा वानर दल के सेना पहुंचे में आप लोग खोजत खोजत हनुमान जी महाराज पूरा पात्र परिचय बताते हैं माता सीता ला। अबर माता सीता के पास आज पता लगाए बर हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचिस। और लंका में पहुंचे के बाद आज माता सीता के साथ सुगर मुलाकात करिस। और मुलाकात करके भगवान राम के सुगर कुशल मंगल बताइस कि राम है तीन कुशल मंगल में है मैया आप बस अभी कहो तो आप लोग उठा के ले सकते हो कि हनुमान जी महाराज माता सीता ला चाहत रहीस तो वो अपन साथ में ले सकत रहीस दाई। लेकिन रावण के संहार होना निश्चित रहीस। अगर भगवान परमात्मा लंका में आके रावण के संहार नहीं करी तो असत्य हितेन कभी जीत नहीं सके।
जेकर कारण हनुमान जी महाराज माता सीता ला केस की मैया अगर चाहत होता मैं तो अभी भगवान राम के पास ले सकता हूँ केस। माता सीता के थे कि नहीं पवन पुत्र बेटा तोला तोर साथ में नहीं जाऊं, भगवान राम ला स्वयं चल के आना पड़े केस। और कतक दिन लगी कि माता सीता है गलो हनुमान जी महाराज ला केस की कितना दिन लगी पुत्र केस हनुमान जी महाराज ला। हनुमान जी महाराज की थी कि मैया आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी आपके पास पूरा भगवान राम इतने अपन वानर दल की सेना ला लेके पहुंचे हो, आप ला यहाँ से विजयी करा के जाही। हनुमान जी महाराज माता सीता ला ये भाव के साथ केस आओ कथा प्रसंग में चर्चा करबो। वो सुगर भजन यात्रा करतन प्रेम से बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो।